पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है जिस पे लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। और हमारे जितने भी शोहदा है जनाब स्पीकर, उन सब ने सीने पे गोली खाई है, कोई नहीं भागा, किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई। वो मिस्टर डेंटोनिक वो कहते हैं कि जी जूते छोड़ के भाग गए हैं। जूते छोड़ना बेहतर है मुल्क छोड़ने से बेहतर है। आपके लीडर ने तो मुल्क छोड़ा था। आप तो जब भी सख्ती आई थी आप अपने अवाम को छोड़ के भाग जाते हैं। और अता तारा साहब मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि जिस दिन आपका तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन से मुकाबला हुआ, हम आपकी पैंट उतार के KPK लाएंगे इंशाल्लाह। और अभी भी वो गलत बयानी कर रहा है मीडिया पे बैठ के, और वो ये समझता है फिरौन को भी ये शायद ये वो था कि वो जुल्म करके अपनी बादशाह बचा लेगा, लेकिन नहीं बची। यजीद का भी एक मुतालबा था कि आप सर झुका दें, लेकिन हुसैन ने सर नहीं झुकाया। हम उसके मानने वाले हैं, हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि ये हमें गवर्नर राज का कहेंगे कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, किसी में हिम्मत है अभी गवर्नर राज लगाए, किसी में हिम्मत है लगा के दिखाए गवर्नर राज। हमने 9 मई में इनका मुकाबला किया है, हमने फौज का मुकाबला किया है, हमने रियासत के हर इदारे का मुकाबला किया है। हमारे घरों पे रेड्स हुए हैं, हमारी फैमिलीज को उठाया गया है, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये हमें गवर्नर राज से डराते हैं। हिम्मत है तो लगाए गवर्नर राज। अब मैं देखता हूं कितने नारे कौन लगाता है गवर्नर राज इस सूबे में। मैं अमल वली साहब की बात करूंगा। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब बलोचिस्तान से एक सेनेटर कहता है कि पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए कि आप बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आपको क्या हक है पख्तून की बात करने पे। वो ये कह रहे हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। अब उनको PTI पर पाबंदी का मकसद नहीं है, वो बेचारे PTI से जीत नहीं सकते। 3 दफा उसके घर में उनको हराया हमने। ये इफ्तिखार बैठे हुए मेरे राइट पे, ये इफ्तिखार बैठा है, इसने आजाद हैसियत में उसको हराया। हमारे ऊपर हमारी पार्टी पे तो पाबंदी थी 9 मई को, किसी के गोभी निशान था, किसी का बैंगन था, किसी की चारपाई थी। इसके बावजूद उस शख्स को हमने हराया। और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, पिछली बार भी चैलेंज किया, अब भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप आए मैदान में, हल्का आप मुंतखब करें। KPK का कौन सा भी हल्का हो आप मुंतखब, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी हल्का आप मुंतखब करें, हम आपके मुकाबले में आम तहरीक इंसाफ का वर्कर खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। जब हम D चौक पहुंचे 27 नवंबर से, सिर्फ मैंने एक सबक सीखा है कि आप कभी भी बंद आंखों से किसी पे एतबार ना करें, क्योंकि ये दिन को आपको सीने से लगाते हैं, रात को आपको गोलियों से छलनी करते हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमें शहीद किया। हजारों लोग हमारे अभी भी मिसिंग, और हमें डर है कि जो हमारे लोग मिसिंग है, हम सबके पास उसकी लिस्टें हैं कि जो लोग हमारे पास मिसिंग है, अगर अल्लाह ना करे उसमें से इन्होंने बाद में किसी को शहीद किया, तो ये वो आग है जो बड़ा कुटेगी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। और हम इस निज़ाम की ईंट से इंच बढ़ा देंगे, हमें कोई परवाह किए बगैर इस निज़ाम की हम ईंट से इंच बजाएंगे। अगर इमरान खान की जिंदगी को कुछ हुआ या हमारे मिसिंग कारकुनों को कुछ हुआ, जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर रह के इस तहरीक का हिस्सा नहीं बने, हम उनके नाम लेंगे, हम उनके नाम अपने पार्टीज की मीटिंग्स में भी लेंगे, फ्लोर पे भी लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने शोहदा दिए हैं, 100 से ज्यादा शोहदा हमने दिए हैं। अगर कोई इस कॉल पे भी नहीं निकला तो उससे हम और क्या उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हमारे जो 100 शोहदा हुए हैं, इनके लिए हम अवार्ड्स का ऐलान भी करेंगे और हम अपने शहीदों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इनका खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली है, और जो सरकारी अफसरान किसी के हुक्म पे गोली चलाई है या कोई और ऑर्डर उन्होंने ओबे किया, इंशाल्लाह इनकी पकड़ भी आएगी। और तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी, इनको हम इबरतनाक शिकस्त बनाए, इबरतनाक नताइज का इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका।